लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बिंदुखत्ता में एक व्यक्ति को एक सूदखोर से कर्ज लेना इतना महंगा पड़ गया कि सूदखोरों ने उसे अपनी जान तक देने पर मजबूर कर दिया। इसी के चलते पीड़ित ने सूदखोरों से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे गंभीर हालत में हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पीड़ित के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने पूरी सच्चाई का जिक्र किया है। वहीं पीड़ित की पत्नी ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताते चलें कि बिंदुखत्ता के विकासपुरी द्वितीय खैरानी निवासी दीपा रावत पत्नी प्रबल रावत ने कहा कि उसके पति प्रबल रावत ने लगभग 3 वर्ष पूर्व निजी परेशानियों के चलते 1 लाख रुपए अपने पड़ोसी नवीन सिंह दानू से ब्याज पर लिया था। उसने बताया कि 3 महीने बाद उसके पति ने खुद का अपना एलपी ट्रक नवीन दानू को बेच दिया। कुछ समय बाद उसके पति ने अपनी जमीन नवीन को बेच दी, जिसके एवज 2 लाख रुपए बयाना नवीन से लिया था। बाद में उसके पति ने नवीन का पूरा हिसाब कर दिया था, परंतु इसके बावजूद भी आरोपी नवीन दानू उसके पति को बार बार परेशान करते हुए और पैसा एवं ब्याज देने की डिमांड करता रहा था, जिससे तंग आकर उसके पति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर हालत में हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। उसने कोतवाली पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला ये है, ये चेक मांग रहे थे वैसे, और 2 लाख रुपया वो सती ने दिया। बैंक में उस फोटो भी खिंचा रखी है, जब पैसा लिया है मैं फोटो खिंचा रखी है और फोटो उसी के पास है। और 2 लाख रुपया उसको दे दिया, 2.5 लाख रुपया दे दिया। हाँ, ब्याज दिया है। आप क्या कह रहे हैं? वो हाँ, वो कह रहे हैं दे मेरे को दिया नहीं पैसा। से और क्या करना है, न्याय से। नाम दीपा रावत है। मेरा नाम दीपा रावत है। पुलिस आई थी पर उन्होंने कहा कि सबूत क्या है आप पे, तब कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी आपके खिलाफ। उसके खिलाफ सबूत है। क्या बताएं? मामला 2 लाख का था। उन्होंने हमें 2 लाख रुपए दिए थे, वो आप उसकी दुगनी कीमत मांग रहा है। हमने उसको 2.5 लाख रुपए वापस कर दिए हैं ब्याज सहित। अब वो कह रहा है हमें पैसे वापस नहीं किए हैं और आप 4 लाख रुपए दो या नहीं तो हमारी ज़मीन खाली करो। भाई दबाव दे रहा था, रोज़ फ़ोन कर रहा था, ब्लैकमेल। कल लड़के लेके भी आया था यहाँ। ठीक है। पूरन दानू, नवीन दानू और उसके साथ वाले थे। चल। हाँ, लगता तो वही उनके साथ में ही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हमारे से तो नहीं कर रही, हमारे से तो यही कह रही कि सबूत लाओ, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो पैसे लिए थे ब्याज पे लिया था? हाँ, ब्याज सहित लिया था उन्होंने हमसे। कितने रुपये ब्याज लिया था? 20,000 रुपये। क्या हुआ कि नवीन दानू और पूरन दानू कम से कम 10-15 लड़के लेके आया था और वो मेरे भतीजे के साथ पता नहीं ज़मीन का था या क्या था। उनका पहले से खाना पीना और सब चीज़ एक साथ था। पूरन दानू का ये कई सालों से ऐसे रहते थे जैसे कि ये सगे भाई हो। तो उस टाइम का हो सकता है कि प्रबल का कोई चेक उसके पास है। फिर इनकी ज़मीन की या प्रबल सिंह की हालत इस टाइप है, इस टाइम मनोस्थिति ऐसी है कि ना वो उसकी समझ में कुछ आता है, क्या करता है क्या नहीं करता है उसको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि वो एक नशे का आदी हो रखा है। ये जहरीला पदार्थ खाया तो वो मेरे को पता नहीं क्या खाया है। जब उनके घरवाली उसकी बीवी मेरे पास आई कि चाचा इसने कुछ पी लिया, मैं तुरंत ही उसके बाद पुलिस को भी सूचना की और 108 बुलाई और उसको सुशीला में एडमिट किया है। अभी भी एडमिट ही है वो, स्थिति अभी ठीक ठाक। उसने कोई ज़मीन के संबंध में इनकी बात हुई थी, बोला वो क्लियर ये है कि ज़मीन इसने प्रबल सिंह ने पहले इसको बेची थी, बोला नवीन को। बाद में इसने बयाना वगैरह सब चीज़ वापस ले लिया, लेकिन प्रबल सिंह से ये गलती हुई कि इसने जो है उससे कोई लिखित प्रूफ नहीं ले पाया है और पैसे उसने बोला 2 लाख रुपए दिए थे, उसके 2.5 लाख रुपए वो दे चुके हैं। 3 आदमी जो उसके साथ है वो भी यही बात बोल रहे हैं, 2 आदमी प्रबल सिंह के। पुलिस आज आई तो वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और तुम्हारी कोई सुनाई नहीं होगी, क्या होगा कैसे होगा ये, तुम या तो प्रूफ दिखाओ। अब प्रूफ का कारण ये है सर, इन्होंने किसी से उसी टाइम 2 लाख रुपए कैश लिए हैं किसी दूसरे आदमी से। उसके पास उस 2 लाख का जो है पूरा प्रूफ है, एविडेंस है और उसके बोला मोबाइल में पूरा उसने रिकॉर्ड किए हैं कि 2 लाख रुपये तुम्हें दे रहा हूँ। उसकी माँ को दिए हैं, उसने उसकी माँ ने उसको दिए हैं, लेकिन इनको देते समय उसके पास जो है कोई एविडेंस वो नहीं बना पाया। क्या मांग करते हैं?
अब वो इसके ऊपर दबाव डाल लेंगी, ना तो ज़मीन को कहीं भेज सकता है ना कुछ कर सकता है, और नहीं जो है तो इसमें तेरा हक भी नहीं है। अब प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इसकी स्थिति को देखते हुए उचित कार्रवाई की जाए, या जिस आदमी के पास ऐसा सबूत ना हो, गांव घर की बात होती है, गांव घर में कोई जो है लिखित कार्रवाई नहीं करता है, एक ईमानदारी और मुँह जुबानी वो हो जाता है। संबंधित मामला है जमीन लेन देन वाला। वो क्या कहते हैं, हम जमीन लेने गए थे उनके पास, तो क्या कहते हैं, उनने कहा मतलब हमारा सौदा हो गया था उनसे, जमीन का जो भी था 2-3 बीघा का, तो उसमें हमने बयान दिया उनको 2 लाख रुपए। तो क्या कहते हैं, हमसे सौदा करने के बाद उन लोगों ने हमारे पीठ पीछे जो भी है हमसे ये कहा कि हम ज़मीन नहीं बेच रहे हैं। फिर हम जो कुछ दिन बाद गए थे, उन्होंने कहा हम ज़मीन नहीं बेच रहे हैं, हम क्या खाएंगे, ये वैसे बात करी। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर हमारा पैसा दे देना। उन्होंने कहा जब होंगे तब देंगे। लेकिन जब हम 10-15 दिन बाद फिर उनके पास गए तो वहाँ बाउंड्री होती, रोड पड़ी थी। तो हमने कहा ज़मीन का क्या होगा, तो उन्होंने कहा यार इन्हें किसी और से सौदा, हमारे पीठ पीछे इससे सौदा कर लिया था ज़मीन का। तो हमने कहा ठीक है, तुमने किसी और से सौदा कर लिया तो हमारा जो बयान है वो पैसा वापस दे दो। तो उन्होंने कहा जब होंगे देंगे वाली बात करी। तो फिर कल इसी मामले में हम लोग जब उनके घर को जा रहे थे तो रास्ते में थे, तो क्या कहते हैं, हम घर पे भी नहीं गए थे, हमने कुछ गांव के लोगों को बुलाया था, पंचायत को जो भी है, ये कहते हैं बुजुर्ग लोगों को, क्या कहते हैं मतलब इस मामले को करने के लिए। तो ये आए नहीं थे। तो उसके बाद क्या कहते हैं, ये लोग ये रोड में आके कुछ फ़ोन करके बुला रहे थे हमें। तो हमने कहा नहीं आ रहे हैं भैया, आ जाएंगे हम थोड़ी देर में, जो भी है बुजुर्ग लोग आ जाएंगे, उसके बाद बात कर लेंगे। तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, हम उसके बाद वहाँ पर आए, खड़े थे, तो ये हल्ला करने लगे, तो हम वहाँ से चले गए थे। कुछ देर बाद बंदे ने मेरे ख्याल से जो भी है मतलब पीना लेना जो भी खाया, तो उसके बाद कहने लगे कि सुसाइड कर रहे हैं, ये वाली बात हुई। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम घर को आ गए थे। जब हमको बाद में पता चला शाम को, क्या कहते हैं यार ऐसा कर दिया करके, तो हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब इनने ब्लैकमेलिंग जो भी करा, हमें मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करके, हैं मतलब बहुत निराधार हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं बंदा। ये इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मतलब कोतवाली जो भी है इससे कहना चाह रहे हैं कि मतलब निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए इसमें। सब निराधार हैं, उसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। इसमें सब ब्लैकमेलिंग वाला मैटर है। इसमें मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, मैंने जो भी काम करें बिल्कुल साफ करें। मैंने इससे 3 बीघा ज़मीन 11 लाख रुपए बीघा के हिसाब से ज़मीन खरीदी थी, जिसके एवज में मैंने इसको 2 लाख रुपए बतौर बयाना, जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग साक्ष्य है, इनकी माताजी भी बैठी थी साथ में, तो वो मैंने इनको दिए हैं 17 तारीख को, दीपावली से पहले। उस दिन जो बात हुई थी कि इन्होंने बोला हम दीपावली के बाद अपनी ज़मीन खाली करके आपको दे देंगे, और उस टाइम पे मैं इनको जो रकम निर्धारित हुई थी 1 महीने के अंदर वो दे दूंगा। उसके बाद फिर मैं दीपावली के बाद इनके पास गया, तो ये कहने लगे कि अब हम ज़मीन नहीं बेच रहे हैं। तो मैंने कहा यार आपने हमारा जब पैसा पकड़ते समय तो आपने उसमें सोचना चाहिए। मैंने सभी घर वालों को बुला के उनसे पूछ के मैंने सौदा किया था, और मेरे पास बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग भी है। जब पैसे लेते समय उनकी माताजी, देखा जाता है ये जो आरोप लगाया है बिल्कुल निराधार हैं, इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। अगर ये जो चेक वाली बात बोल रहे हैं, अगर इनका चेक मेरे पास होता तो मैं इनके पीछे क्यों पड़ा रहता, मैं सीधे कोर्ट अपने वो अकाउंट में चेक लगा के कोर्ट केस करता चेक से। इसमें तो बिल्कुल भी सत्यता नहीं है, तो बिल्कुल झूठ है। मैंने दबाव बनाया ही नहीं है, मैं कभी इनके घर गया ही नहीं हूँ। जब इन्होंने मेरा सौदा कैंसिल करा था उस टाइम पे गया था, तो इन्होंने बोला मेरे को टाइम दो, मेरे को पैसे जब होंगे मैं दे दूंगा। तो मेरे को बाद में पता चला कि इन्होंने किसी और को ज़मीन बेच दी है। समझी साजिश के तहत बोल रहे हैं, और इन्होंने मुझसे करीब 10-15 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनको पैसा मिला है, तब जाके इन्होंने मेरा सौदा कैंसिल कराया है। शासन प्रशासन से निष्पक्ष जाँच हो और जो दोषी है उसको सज़ा मिले, क्योंकि ये जो इनका लड़का है ये इसमें को चरस का सेवन करता है। इसने पहले भी ये सुसाइड वाले केस करे हुए हैं। रहने वाली है, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि कुछ लोगों से उन्होंने पैसे लिए थे, उनके द्वारा लगातार उन पर दबाव बनाया गया, जिस दबाव के कारण उनके पति प्रबल रावत उनके द्वारा पॉइजन खा लिया गया। हालांकि समय पर उनको अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत अभी नॉर्मल है। तो इस शिकायत की पूरी स्तर से जांच की जा रही है, और जो भी इसमें पाया जाएगा उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा ये शिकायत की जा रही है कि उन्होंने किसी से पैसे लिए थे, और जो पैसे देने वाले लोग थे फिर उनके द्वारा ब्याज को लेकर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया, जिसके चलते उन्हें उस दबाव के अंदर उन्होंने जहर खाया। तो इसकी जांच पड़ताल पुलिस स्तर से चल रही है।